हेलो फ्रेंड्स, मैं गगन ठुकरार। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल पर। उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम बात करेंगे कि हमें कैसे पता लगे कि ईश्वर की कृपा हम पर हो रही है और हमारा किया सिमरन, नाम जप या पूजा अर्चना परवान हो रही है उसके दर पे। मेरे क्लाइंट ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा कि मैम, मैं नाम जप करती हूँ, ब्रह्म मुहूर्त में उठती हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझ पर ईश्वर की कृपा हो रही है या मैं ठीक विधि से कर रही हूँ। तो दोस्तों, इसका उत्तर सोचते हुए मेरे मन में ख्याल आया कि इसके रिलेटेड एक वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग ये जानना चाहते होंगे। दोस्तों, सबसे पहले कृपा की बात करते हैं। 84 लाख योनियों में जन्म लेने के बाद भगवान ने हम पर दया की है और हमें मानव शरीर में जन्म दिया है, जिसे मुक्ति योनि भी कहते हैं, मोक्ष प्राप्त करने के लिए सशक्त शरीर। तो क्या ये उसकी कृपा नहीं है? अगर इस घोर कलयुग में हमें नाम जप करने का विचार भी आ रहा है, तो सोचो कि उसकी कितनी कृपा है हम पर। और अगर ब्रह्म मुहूर्त में नाम जप कर पा रहे हैं तो उसकी कृपा का कहना ही क्या। भगवान हमसे बहुत प्यार करते हैं, इतना कि हम सोच भी नहीं सकते। नहीं तो अपने आसपास आपने ऐसे लोग भी देखे होंगे जो भगवान की बात सुन ही नहीं सकते। पूजा आराधना नाम जप तो बहुत दूर की बात है। दोस्तों, एक कहानी सुनाती हूँ, शायद इससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एक बार एक व्यक्ति समुद्र के किनारे वॉक कर रहा था और भगवान के बारे में सोच रहा था और बड़े प्यार से याद कर रहा था और एहसास ले रहा था कि जैसे भगवान उसके साथ चल रहे हैं, उसका हाथ पकड़ के। इतने में वो नोटिस करता है कि रेत पर 2 पैर की जगह 4 फुटप्रिंट्स हैं। वह बहुत खुश होता है कि शुक्रिया करता है भगवान को। इतने में एक बहुत बड़ी लहर और वो बड़ी मुश्किल से डूबने से बचता है। वह संभलता है और चलने लगता है, तो देखता है कि अब रेत पे 2 ही पैरों के फुटप्रिंट्स हैं। तो वो बहुत उदास हो जाता है और कहता है कि हे भगवान, मैं आपको इतना प्यार करता हूँ और आप मुझे मुश्किल की घड़ी में अकेला छोड़ गए। तो आवाज आती है कि तुझे मेरे प्यार की समझ ही नहीं आई। ये जो 2 पैर देख रहा है ना, ये तेरे नहीं मेरे हैं, क्योंकि मैंने तुझे अपनी गोद में लिया हुआ है। दोस्तों, ईश्वर हमसे बहुत प्यार करते हैं। भगवान तो बहुत दयालु और कृपालु है। हमें हर पल ईश्वर का शुक्रिया करना चाहिए और अपनी ऊर्जा व्यर्थ की बातें सोचकर नहीं बर्बाद करनी चाहिए कि हम पे कृपा हो रही है या नहीं हो रही है, कोई फायदा हो भी रहा है। बल्कि वही ऊर्जा और ज्यादा नाम जप और पूजा अर्चना में लगानी चाहिए। यकीन मानिए, 100% कृपा हो रही है, क्योंकि उसकी कृपा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। वो खुद ही करवाता है। अगर आपकी कोई विश पूरी नहीं हो रही या अध्यात्म की राह में तरक्की नहीं हो पा रही है, या जिस भी पर्पस के लिए आप आराधना कर रहे हैं या नाम जप कर रहे हैं, तो इस बात को समझिए कि आपका किया जाप या सिमरन अभी इकट्ठा नहीं हुआ जितना चाहिए। जब इकट्ठा हो जाएगा तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। इसको ऐसे समझते हैं, आपने कोई चीज खरीदनी है जिसकी कीमत 500 रुपीज है, 500 रुपए, और आपके पास अभी 100 रुपए हैं आपकी जेब में। तो क्या दुकानदार आपको वो चीज दे देगा? क्या आप खरीद पाएंगे? नहीं, आपको 400 रुपए का और प्रबंध करना पड़ेगा, तभी वह वस्तु आप प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही सिमरन या नाम जप की कमाई की बात है। इसको इकट्ठा करना पड़ेगा। इसलिए बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी और बिना किसी किंतु परंतु दुविधा या शक ईश्वर पे करना है, बल्कि आराधना में लगे रहना है। नेगेटिव थॉट्स रखकर मन में कि कोई फायदा नहीं हो रहा, अगर हम नाम जप करेंगे तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। आपका काम उस प्रभु पे पूरा भरोसा रखना है
और आराधना करते जाना है। अगर नहीं हो पा रहा तो प्रार्थना करें। वह सब सुनते हैं और सही रास्ता भी दिखाते हैं। दोस्तों, प्रभु के घर सब कुछ है और वो हमें बहुत 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 प्यार करते हैं। बात है सिर्फ विश्वास की, भरोसे की। यदि आपके पास कोई सवाल या सुझाव है तो कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं। हमें खुशी होगी आपकी सहायता करने में। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। पॉजिटिव रहें, स्वस्थ रहें, ग्रेटिट्यूड में रहें और नाम जप या पूजा आराधना में लगे रहें। ऑल द बेस्ट।